औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, बस कोई काम की मसरूफियत थी। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ ये अस्सू की और जेठ की। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, कोई दवाई करता हूँ, कुछ चीज़ करता हूँ, ये 12 महीने ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये नहीं होता कि आपने इस महीने में इस्तेमाल करनी है, फिर आप पूछते हैं कि जी अस्सू में ये काम हो दे जाएगी, जेठ में काम दे जाएगी। ये सिर्फ कबूतर को तैयारी में करें, दवाइयाँ सब वही चलती है जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये इस तरह है कि जो मौसम में कबूतर तंबर रह जाते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती, उनके वजूद जो होते हैं ज़रा वज़नी होते हैं, तो वो तैयार नहीं हो सकते। उनको ज़रा जल्दी तैयार करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़, ये आपने कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो चर्बी वाला होगा ना, वो कबूतर जल्दी तैयार हो जाएगा और कबूतर दूसरे दिन गहराई भी पकड़ेगा। जो दरमियान में फिरता है ना, वो बुलंदी पकड़ेगा। तो एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ कि गले के लिए मैंने दवाई इस्तेमाल करना बताई थी कि ये कर लें, जिसमें लीफ लॉक्स गोली थी, तो ये चीज़ उसके लिए हो गई। उड़ाने के लिए मैंने तकरीबन मेरे 20-22 नुस्खे हैं, वो मैंने बताए थे कि ये उड़ाने के लिए कर लें, बीमारियों के लिए कर लें, लकवे झोले के लिए भी थोड़ी बहुत बताई हैं। लेकिन लकवा झोला जो वो हो जाता है कबूतर को, तो ये महीनों के हिसाब से ले जाता है, ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होता। कई दोस्त होते हैं वो कह रहे हैं जी हम कबूतर उड़ा रहे हैं, हमारे फिरतों में कबूतर हैं, उनको लकवा झोला हो गया है, तो उस्ताद जी इस तरह की कोई चीज़ बताएं जिससे कबूतर उड़ने शुरू हो जाए। ये मेरी तो बात छोड़ें, ये ऐसा कोई उस्ताद नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो उस कबूतर को उड़ा दे या ठीक कर दे। ये जो हम लोग बैठे हैं ना, जितने भी कारीगर बैठे हैं, कोई कबूतरबाज है या कोई डॉक्टर है या जो भी है, लकवे झोले वाले कबूतर को यकदम ठीक नहीं कर सकता। बाकी ट्रीटमेंट हो जाती है उसकी, आस्ता आस्ता होती है। कोई ले जाता है वो 2 महीने, 1.5 महीना 2 महीने ले जाता है। इंजेक्शन वगैरह मैथक वाल के लगाएं, 2 पॉइंट उसको रोज़ाना गोश्त में लगाते रहें, तो खर्चा तो होता है, लेकिन कबूतर आपका कोई महीने 1.5 महीना अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो आए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, जब आपकी 5-10 फड़कें लग जाएं, फिरते लग जाएं, कबूतर आपको दिखाई दे कि कबूतर मेरा तकरीबन 50% जो है ये तैयार हो गया है, बाकी नहीं तैयार हुआ, और अगले दिन आपने कप में भी डालना है, तो आपको मजबूरी है कि कबूतर तैयार और हुआ भी नहीं है, तो इस कबूतर को डालना है। इस कबूतर की फिर आपने नीचे बैठे हुए की 1 दिन 2 दिन पहले किस तरह तैयारी करनी है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ये कबूतर हमारा जोड़े वाला कबूतर है, सलेटे हमारे, ये बहुत अच्छे कबूतर हैं, 79 वाले बाऊ हसन वाले, बाऊ हसन साहब वाले ये कबूतर हैं। ये बड़े अच्छे कबूतर हैं, ये हमने फैसलाबाद से मंगवाए थे। इनका कुंदा बड़ा ज़बरदस्त कुंदा है और इनकी हर चीज़ जो है लाजवाब है। पंजे भी खुशक, बेहतरीन किस्म के पंजे हैं इनके। ये देखें, पंजे का शौक़ करें। दोंबे इनकी, बड़े लाजवाब कबूतर हैं जी। हड्डी जो है 4 इंची की हड्डी है इनकी सीने वाली, और ये कलर है, और ये इसकी आँख ज़रेदार लाजवाब इसकी आँख है जी। ये नहीं मिलते जी, अब ये नहीं मिलते, बड़े मुश्किल से मिलते हैं ये। क्या बात है। और देखें पलकें, आँख की ज़मीन जो है वो, नोक और नाखनों का कलर सब इनका सेम है। ये अपनी प्योरिटी में बिल्कुल बरकरार हैं जी, बिल्कुल ये प्योर हैं। इनमें एक कसूरी मादी डाल दें, टैडी मादी डाल दें, ये लाजवाब रिज़ल्ट देंगे। ये मैंने कबूतर इसलिए पकड़ा है
कि ये कबूतर मैंने पकड़ा था, पकड़ के मैंने इसको यहाँ रखा हुआ कि ये दिखाता हूँ, इसके पर पुर कटे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया हुआ है कि ये मैं आपको दिखाऊं। तो आपने क्या करना है कि कबूतर को पकड़ लेना है और इस तरह की एक खेस, जिसको खेस कहते हैं ना, ये ऊन वाला खेस हो गया, या ऊपर गर्म चादर जो लेने वाली होती है वो लेनी है आपने, ठीक है। ये तो दूसरी है जो बेड शीट होती है, ये वो है, वो अभी मौसम नहीं है ना, वो कंबल शंबल वगैरह वो नहीं निकाले हुए खेस वगैरह, अच्छा वो लेने हैं। उसकी तय लगा लेनी है आपने, तय लगा के लंबी रख लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि इस कबूतर को, जो तंबल कबूतर है, आपको पता है कि ये कबूतर की ने 5-7 फड़कें दी हुई हैं, उससे ज़्यादा नहीं दी हुई। अब इसको हमने थोड़ा इसका वेट कम करना है, वेट कम करके इसको हमने तैयार करना है, उड़ाना है। तो इसको आपने वो तय करके इस तरह करना है कि इस कबूतर को इसमें डालना है, ऐसे करना है। ये कबूतर को ऐसे रख के ऐसे इसमें, ये आ गया, समझ आ रही है आपको, ये इस तरह करके। अच्छा, कबूतर को आपने पलटा लेना है, पलटा के हल्का फुल्का पानी दे देना है जिस वक्त ये करना है, ज़हन में रखें। दाने वाले टाइम नहीं करना, सुबह सुबह के टाइम करना है, ठीक है। आपने इस तरह करके ये कबूतर को टाइट भी नहीं ये करनी कि निकल भी ना सके, और इसकी गर्दन जो है ना वो बाहर रहने देनी है, ठीक है। ये इस तरह करके आपने सारा जो कंबल है इसको इस तरह करके दे देना है। इसको कहते हैं दब्बू दे दिया, ये इस तरह करके इसमें आ जाएगा। इसको अब इस तरह करके छोड़ देना है, ठीक है। सीधा रखना है कबूतर को, सीधा रख के छोड़ दिया है। ये कबूतर को ना ये टेम्परेचर मिलना शुरू हो गया है, टेम्परेचर मिलना शुरू हो गया है। इसको सिर्फ आप घड़ी के टाइम से 5 मिनट 6 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट 6 मिनट या 7 मिनट, इससे ज़्यादा ना करें। इससे ज़्यादा करेंगे वेट और ज़्यादा लूज हो जाएगा। तो ये कबूतर इस तरह होता है कि जैसे कबूतर उड़ते उड़ते कबूतरों की बीठे बाहर निकल जाती हैं, ऐसे भी हो जाता है इसके साथ। इसकी बीठे निकल जाएंगी, जितनी वो चर्बी चुर्बी होगी ना वो निकाल देगा। तो ये मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आपका कबूतर इसमें इसी बात में आपका कबूतर किसी की संभाला नहीं जा रहा ना, जो कबूतर संभाले नहीं जाते, उड़ के आते हैं, पानी नहीं हजम करते, उनको भी ये किया करेंगे ना, तो इस तरह करके करेंगे, पानी हजम कर जाएगा, पानी नहीं हजम करेगा कबूतर उड़ के आया। और जो कबूतर पोट बंद कर देता है कि पोट नहीं चला रहा, वो भी कर देता है, वो पोट अपनी चला जाता है। इसके साथ इसका हाजमा बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। इस तरह करके इसको रख देना है, इसी तरह पड़ा रहे। ये इस तरह करके इसको किसी जगह पे रख देना है, ऊपर हल्की फुल्की कोई पट्टी लगा दें और 5-7 मिनट इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको गर्मैश पहुंचेगी, गर्मैश पहुंचने के बाद ये अपनी बीठे बहाना इसके अंदर ही शुरू कर देगा, बीठे बहाएगा। तो इसी तरह ये कबूतर जो है आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, दूसरे दिन ये उड़ने के बिल्कुल काबिल हो जाएगा। तो इस तरह करके ये कबूतर अपना तैयार कर लिया करें। अगर आप फड़कें आपको नहीं मिल रही, आपके बादल बन गए हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, इस तरह करके हो जाता है, फिर भी आप ये कर लिया करें। कभी कभार कबूतर के साथ जो वेट बना जाए उसका वेट कम करने के लिए ना इस तरह कर लिया करें, वेट कम हो जाया करेगा, आपका कबूतर बुलंदी पकड़ जाएगा। जिस कबूतर का वेट कम होता है बुलंदी पकड़ता भी वो ही है। जिस कबूतर का वेट अपने से ज़्यादा होता है, खा खा के मोटा हो जाता, चर्बी हो जाती, वो बुलंदी नहीं पकड़ता। तो अगली वीडियो भी दोस्तों इसी तरह आती रहेंगी। तो अपनी खुराक जो होती है, खुराक की वीडियो भी मैंने 1-2 लगाई हुई हैं कि इस तरह करके खुराक चला लिया करें। और कोई चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती किसी बंदे के, उसके लिए चलो जी फ़ोन कर लिया करें। जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ना उनको चेक कर लिया करें मेहरबानी करके। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने बनाई है कि उधर से चेक किया करें। तो दूसरे नंबर पे कबूतरबाजी में आपको और अगली आने वाली वीडियो में मैं और अच्छी वीडियो दूंगा अस्सू के लिए भी। और मेरी अस्सू वाली वीडियो जेठ में भी आप इंशाल्लाह आजमाएंगे, उसमें भी काम करेगी, अस्सू में भी करेगी, हर मौसम में काम करेगी। ये जो काम है ये हर मौसम में कर सकते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और वीडियो भी दूंगा। तो दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اور ایک چینل میں نے کاروباری دیا ہوا، اس کا میں لنک اس میں ڈالوں گا، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔